नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप लोग सही होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ एक न्यू वीडियो जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ये है चैप्टर 1 क्लास 8 का एनसीईआरटी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट से मतलब ये है कि कैसे आप किसी क्रॉप को प्रोड्यूस करोगे और फिर उसको प्रोड्यूस करने के बाद मैनेज करेंगे। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं, क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहला तो एग्रीकल्चरल इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर क्या है, ये इम्पोर्टेंस ऑफ एन एग्रीकल्चर ये पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे क्या कि बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या हैं, क्रॉप क्या होती है ये पढ़ेंगे। और और क्या पढ़ेंगे, फोर्थ पॉइंट कि अंडरस्टैंड डिफरेंट एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स बोथ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न तरीका क्या है, एडवांटेजेस ऑफ सीड ड्रिल क्या है, मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स के बीच में डिफरेंस क्या है, एंड इरिगेशंस टेक्निक कौन कौन सी यूज़ करने वाली है, वीडिंग टेक्निक क्या है, एडवांटेजेस क्या है, स्टोरेज का इंपॉर्टेंस क्या है, स्टोरेज की टेक्निक क्या है, और लास्ट में एनिमल हस्बेंड्री क्या है। इन सब सारे टॉपिक्स के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सारे इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि आगे हम आप लोग क्या करेंगे, इनको देखेंगे या इनको पढ़ेंगे और हम इन सारे टर्म्स को समझेंगे क्या क्या होता है। आगे वीडियो में पूरा वीडियो देखिएगा। तो एग्रीकल्चर की हिस्ट्री क्या है कि पहले क्या होता था कि ह्यूमंस जो थे वो अपने खाने के लिए क्या करते थे, हंट करते थे। वो कल्टीवेट नहीं करते थे, वो किसी भी क्रॉप्स को उगाते नहीं थे, वो दूसरों जानवरों को मार के क्या करते थे, वो अपना भोजन पूरा करते थे। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ कि लोग जो है वो एक ही जगह पे रहने लगे। तो उनको ये लगा कि क्रॉप्स हमें कुछ ऐसे आसपास में ही चीज़ों को खानी चाहिए, आसपास की चीज़ों को। तो फिर वो पेड़ों से लेकर खाने लगे। फिर उन्होंने एग्रीकल्चर को डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स को वो क्या करने लगे, उगाने लगे। और फिर एनिमल्स को भी अपने साथ साथ लेके, जैसे एनिमल्स डॉग गॉट शिप पिग्स, इन वर्ग को भी क्या करने लगे, अपने साथ में रखने लगे। नेक्स्ट देखें, अब मेन पॉइंट चालू होते हैं। एग्रीकल्चर क्या होता है, एग्रीकल्चर मतलब किसी भी कल्टीवेटिंग सॉइल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स एंड नेचरिंग एनिमल्स टू प्रोवाइड फूड एंड अदर फूड प्रोडक्ट्स। किसी भी सॉइल पे कोई कल्टीवेट करना, कोई भी क्रॉप्स को ग्रो करना, या किसी एनिमल्स को प्रोवाइड करना, किसी एनिमल को ग्रो करवाना या पालना, किस लिए, फूड के लिए और अदर प्रोडक्ट्स के लिए, वो सारा का सारा किस में आता है, एग्रीकल्चर में आता है। अब मेन पॉइंट क्या कि क्रॉप्स होती क्या है, जब आप किसी भी एक तरीके के प्लांट को, किसी भी सेम काइंड ऑफ प्लांट्स को आप क्या कर रहे हो, कल्टीवेट कर रहे हो, किस पे, लार्ज स्केल पे, तो हम उसको क्या बोलते हैं, क्रॉप्स बोलते हैं। मतलब क्या कि एक बड़े एरियाज पे आप किसी भी एक तरीके की क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हो, तो आप वो क्या कहलाएगा, क्रॉप्स कहलाएगा। नेक्स्ट क्या, अब सीज़न के हिसाब से जो है वो क्रॉप्स को दो पार्ट्स में बांटा गया है। सबसे पहला पार्ट है क्या, खरीफ क्रॉप जो कि रेनी सीजन्स में होती है, एंड राबी क्रॉप जो है वो विंटर सीजन्स में होती है। अब खरीफ क्रॉप क्या है, एक ऐसी क्रॉप होती है जो कि रेनी सीजन्स में, रेनी सीजन्स का मतलब क्या कि जो कि उसमें अप्रैल वगैरह में होगी, हाँ, अप्रैल से सितंबर अक्टूबर तक होगी, वो सारी खरीफ क्रॉप होंगे। अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूँ खरीफ क्रॉप के एग्जांपल की, तो पहला है राइस, एग्जांपल है, पहला एग्जांपल राइस है। नेक्स्ट है क्या, कॉर्न एग्जांपल है। फिर सोयाबीन एग्जांपल है। ग्राउंडनट है। एंड कॉटन। ये सारे ऐसे हैं जो कि क्या होते हैं, खरीफ क्रॉप के एग्जांपल्स हैं। ये सारे क्या हैं, खरीफ क्रॉप के एग्जांपल्स। और अगर हम वहीं पर बात करें किसकी, राबी क्रॉप्स की, तो ये क्या विंटर सीजन्स में होंगी। जैसे कि अब नवंबर से लेके हम क्या बोल सकते हैं कि फरवरी तक क्रॉप्स होगी। इसमें एग्जांपल्स होंगे वीट होगा, और होगा ओट होगा, चिकन पी होगा, एंड मस्टर्ड, आलमंड एंड ब्रोकली। ये सारी चीज़ें क्या होंगी,
राबी क्रॉप्स की में हो गई। अगर हम एक चीज़ बात ये कि अगर हम कोई भी खरीफ क्रॉप को राबी सीजन्स में ग्रो करते हैं या करवाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि मतलब अगर क्रॉप्स तो वो पूरी हो गई, मतलब जितना, अगर मान लो हम कोई खरीफ क्रॉप है या राइस को हम लोग क्या कर रहे हैं राबी विंटर सीजन्स में ग्रो कर रहे हैं, तो क्रॉप तो हो गई, बट जितना उसको अपने सीज़न में होना चाहिए था, जितना प्रोडक्शन उसका अपने खरीफ सीज़न में होना चाहिए था उतना नहीं होगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि अगर वो खरीफ क्रॉप है तो उसको खरीफ रेनी सीजन्स में ही ग्रो करे, क्योंकि वो दे रिक्वायर लॉट्स ऑफ वाटर, बट राबी क्रॉप्स डिड नॉट रिक्वायर लॉट्स ऑफ वाटर, इसीलिए वो वाले सारे क्रॉप्स जो हैं राबी वाले राबी में एंड खरीफ वाले खरीफ में ग्रो करवाने हैं। नेक्स्ट देखें तो क्या, अब बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या हैं। अब हम कोई भी क्रॉप करना है तो हमारा क्या मेन रहेगा, क्या क्या हो सकता है मेन। तो सबसे पहला हमें कोई भी होगा तो फर्स्ट पॉइंट क्या कि हमें सॉइल को प्रिपेयर करना है। सेकंड क्या करना है, हमें उस सॉइल पे जो भी हमने सॉइल को प्रिपेयर करा उस पर हम क्या करेंगे, सोइंग करेंगे। सोइंग मतलब बीज को लगाना। नेक्स्ट हो जाएगा फिर एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, मैन्योर को ऐड करेंगे और फर्टिलाइज़र ऐड करेंगे उस सॉइल पे। फिर नेक्स्ट होगा इरिगेशन, इरिगेशन के बाद आएगा वीडिंग, वीड जो भी एक्स्ट्रा वीड क्या होता है, जो एक्स्ट्रा प्लांट जो होते हैं अनवांटेड प्लांट्स जो हमारे वांटेड प्लांट्स के साथ ग्रो हो जाते हैं उसको हम वीडिंग बोलते हैं, तो उसको वहाँ पर वीडिंग करना। फिर बचा हार्वेस्टिंग करना है, थ्रेशिंग करना एंड स्टोरेज करना उसको, ये हमारे सारे प्रैक्टिस है। फोर्थ में इरिगेशन, फिफ्थ में वीडिंग, सिक्स्थ में हार्वेस्टिंग, सेवन्थ में थ्रेशिंग एंड एट्थ में स्टोर। ये सारे के सारे क्या है, प्रैक्टिसेस हैं जो कि एक के बाद एक होते हैं। नेक्स्ट हम देखें, अब सबसे पहले हम एक एक करके प्रैक्टिसेस को पढ़ते हैं। सबसे पहला है प्रिपरेशन ऑफ अ सॉइल, सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए प्लगिंग करते हैं या टिलिंग करते हैं, या तो हम उस मिट्टी पे खोदेंगे या मतलब उसको बराबर करेंगे। तो हम कैसे कर सकते हैं, प्लगिंग मतलब मीन्स खोदना। तो हम प्लग कैसे कर सकते हैं, प्लग को कर सकते हैं हम किसकी मदद से, हो की मदद से, प्लग की मदद से, कल्टीवेटर की मदद से। हो क्या है, फावड़ा है जो कि आगे से पॉइंटेड होता है। प्लग क्या है, इसको प्लग को हम क्या करते हैं किसी भी डोमेस्टिक एनिमल्स के बैक में बांध के और इसको हम फोर्स लगाते हैं ग्राउंड की तरफ। इसमें एक साइड जो है वो क्या होता है, पॉइंटेड होता है और एक साइड अपर होता है। पॉइंटेड वाला एंड जो है वो क्या होता है, ग्राउंड की तरफ रहता है। अब कल्टीवेटर के इन दोनों से छुटकारा पाने के लिए क्या बनाया गया है, मॉडर्न तरीका क्या है, कल्टीवेटर। इसमें क्या होता है, इसमें भी पॉइंटेड होगा, जैसे आप फोटो में देख सकते हैं पॉइंटेड होगा जो कि ज़मीन के अंदर वो खुद के चलेगा। तो ये मशीन से कल्टीवेटर का बेनिफिट क्या होता है कि आप एक तो ये टाइम बेनिफिट, अगर मैं बोलूँ इसका बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ये है कि इसमें क्या होता है, कल्टीवेटर का यूज़ अब ज़्यादा करने लगे हैं। क्यों, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होगा। पहला बेनिफिट ये है कि ये तो टाइम, ये क्या करता है, टाइम को बचाता है, टाइम लेस लगता है इसमें से करने में, प्लस ये मेहनत को बचाता है, लेबर बचाता है। तो इसकी वजह से ही दो पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से कल्टीवेटर्स को आज के टाइम पे ज़्यादा यूज़ करने लग गए हैं। नेक्स्ट देखें, हो क्या है, एक टूल है जिसको हम क्या करते हैं, वीड को रिमूव करने के लिए, जो भी प्लांट ऐसा है जो हमें नहीं चाहिए उसको रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, हम हो का इस्तेमाल करते हैं। और ये क्या है, कैसे होता है, ये कैसे वीड को रिमूव करता है, ये सॉइल को क्या करता है, लूजन कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सॉइल लूज होने की वजह से हम उस प्लांट को इजीली निकाल पाते हैं। अब इसमें क्या है, एक लॉन्ग रॉड है जो कि यहाँ पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, ये लॉन्ग रॉड है। इसमें क्या है, एक लॉन्ग रॉड है, चाहे वो वुड की हो चाहे आयरन की, और एक स्ट्रॉन्ग ब्रॉड बेंट प्लेट है ऑफ आयरन की, जैसे यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट। अब इसको फिक्स किया जाता है एक एंड पे जो कि ब्लेड की तरह काम करता है, और इसको कौन खींचता है, इसको पकड़ने के लिए, और ये जो बीम बनाई गई है यहाँ पर एनिमल के ऊपर रखते हैं और ये उसको पकड़ के खींचता है। अब प्लग क्या है, प्लग एक फार्म का टूल है जो क्या काम करता है, लूजनिंग करता है आपकी सॉइल को और तैयार करता है कि आप उसमें आप बीज लगा सकते हो, सोइंग कर सकते हो कोई भी प्लांट का। प्लग्स आर वर्क ट्रेडिशनली,
प्लग्स वर ट्रेडिशनली ड्रॉन बाय द एक्सॉन। इन प्लग्स को कौन खींचता है, या तो कोई एक्सॉन खींचेगा या तो हॉर्सेस खींचेंगे। तो ये सारी चीज़ें, और प्लग, वुडन प्लग ऐसा होता है। यहाँ पर इस वाले पिक्चर में देखें तो लास्ट में जो है वो ग्लास, वो जो है क्या लगा हुआ है, अगर मैं इसको बड़ी करूँ तो इसमें क्या दिखेगा, एक प्लग स्टोर है, प्लग शाफ्ट है, एंड जो है ये बीम है। नेक्स्ट है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर जो है आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़ करने लग गए हैं। कल्टीवेटर्स का बहुत यूज़ होने लगे। ये किससे होता है, ट्रैक्टर से ड्राइवन होता है। और ये क्या करता है, मैंने पहले ही बताया था, ये सेव करता है लेबर को और टाइम को बचाता है ये, इसीलिए हम लोग कल्टीवेटर्स को यूज़ करने लगे हैं। नेक्स्ट है प्लगिंग। प्लगिंग एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें हम क्या करते हैं, सॉइल को लूज़ करते हैं बाय किसकी मदद से, या तो हम प्लग का यूज़ करेंगे, या तो कोई प्लग का यूज़ करेंगे, या फिर हम क्या करेंगे, किसी ट्रैक्टर का इस्तेमाल करेंगे, तो उससे हमें प्लगिंग किए जाते हैं। टिलिंग क्या है, टिलिंग मीन्स द, अब जो हमने प्लग करने के बाद, ये ट्रैक्टर्स के द्वारा चलाने के बाद क्या हो गया, अब उसको प्लेन करना है, अब उसको बराबर से बनाना है। इट इज़ द लेवलिंग ऑफ द सॉइल। सॉइल को लेवल करना है, चाहे वो ऑक्सीजन के द्वारा हो चाहे ट्रैक्टर के द्वारा हो, ताकि जो है सॉइल इरोजन ना हो। सॉइल इरोजन का मतलब क्या, कोई भी अगर हवा आए या पानी आए तो उससे बह ना जाए सारी, क्योंकि हमें मालूम है सॉइल की अपर मोस्ट लेयर ही जो है वो क्रॉप्स को ग्रो कर, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए अच्छी होती है। तो अगर सॉइल इरोजन हो जाएगा तो फिर सारे न्यूट्रिएंट्स, सारे वो सब तो बह जाएंगे। तो इसीलिए टिलिंग करना भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट है प्लगिंग से एडवांटेजेस क्या है। प्लग के एडवांटेजेस ये हैं कि एक तो ये सॉइल को लूज़ कर देता है, दूसरा अगर सॉइल लूज़ हो जाएगी तो रूट्स जो हैं वो इजीली पेनिट्रेट कर पाएंगे, तीसरा क्या है, अगर लूज सॉइल प्रमोट एरिएशन एंड प्रमोट ग्रोथ ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब। अब सॉइल जो है वो क्या हो गई, लूजन हो गई, और रूट्स जो है इजीली पेनिट्रेट कर पाएंगे। अब सॉइल लूज हो गई तो क्या करेगा, हवा भी उसमें अच्छी जाएगी, और क्या करेंगे, माइक्रोब्स जो भी उसमें बैक्टीरियाज वगैरह अच्छे ग्रो कर पाएंगे। अब लूजन सॉइल जो होती है वो प्रमोट करती है परकोलेशन ऑफ वाटर, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसी भी सॉइल की बढ़ा देती है। प्लगिंग जो है वो अपरूट अनवांटेड प्लांट्स ऑलरेडी ग्रोइंग इन द फ्रूट। अब प्लगिंग करने की वजह से क्या होता है, जितने भी अभी वीड्स थे, अनवांटेड प्लांट्स थे जो हमें क्रॉप्स में नहीं चाहिए, वो प्लग करते समय अपने आप ही जो है वो अलग हो जाते हैं। प्लगिंग क्या करता है, मिक्स द मैन्योर एंड डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर्स। अब प्लगिंग करने का एक बेनिफिट ये भी है कि ये क्या करता है, मिक्स करता है ऑर्गेनिक मैटर को, जितने भी हैं इन सबको मिक्स, मैन्योर एंड ऑर्गेनिक मैटर को मिक्स कर देता है। नेक्स्ट है सोइंग। सोइंग में क्या है, आप ये फनल वाला जो है वो ट्रेडिशनल मेथड है, सीड ड्रिल जो है मॉडर्न मेथड है। इसमें क्या होता था, ऑक्स या इनको एनिमल्स को लेके पीछे फनल लाइक स्ट्रक्चर लगा दिया जाता था, जिसमें हम सीड डालते जाते थे और क्या होता था, ये नीचे की तरफ एक एक करके सीड नीचे ज़मीन में जाता। लेकिन जब मॉडर्न ट्रैक्टर का आया तो इसमें पहले से ही हमने सारा एक साथ सीड रख लिया, और यहाँ पर सीड रख लिया, और फिर एक एक करके एक यहाँ पर पॉइंट में जाने लगा। अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर से जाके वो नीचे को धीरे धीरे करके जाता रहा। देखो सोइंग क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, स्कैटरिंग ऑफ सीड्स इन द फील्ड। हम क्या कर रहे हैं, स्कैटर्ड कर रहे हैं किसी भी फील्ड में कोई भी सीड को, इसको हम क्या बोलते हैं, सोइंग। अब सोइंग को अगर हम हैंड से करते हैं तो इसको हम बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग। क्या बोलते हैं, ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है, सॉइल विल नॉट बी यूनिफॉर्म। ब्रॉडकास्टिंग के समय पे क्या होता था, मतलब क्या होता है कि जो भी हम बीज लगा रहे हैं, जिस भी सोइंग कर जो सॉइल में हम बीज लगा रहे हैं, एक तो वो यूनिफॉर्म नहीं होता था, एक जैसा नहीं होता था, सही डेप्थ में नहीं होता था। इसी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए क्या हुआ, इसी प्रॉब्लम्स को ओवर करने के लिए बाद में चेंज आए। अब पहला क्या है, ट्रेडिशनल मेथड देखते हैं। ट्रेडिशनली सीड ड्रिल यूज़ किया जाता था। यूज़ ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड इस फनल लाइक स्ट्रक्चर को यूज़ करके हम यूज़ करते थे। लेकिन क्या हुआ, द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल, पास डाउन थ्रो 2 और 3 पाइप्स में, फिर आगे जाके वो पास होता था। फिर ये पास जो एंड होते थे इसके पाइप्स के, वो क्या होता था, सॉइल में जाते थे, वहाँ सॉइल में जाते थे।
लेकिन इसका कुछ डिसएडवांटेज था। क्या डिसएडवांटेजेस था? पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि ये यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे नहीं ग्रो, सीड जो लगते थे, बीज जो लगते थे इससे, ये एक तो यूनिफॉर्म तरीके से नहीं लगते थे, और इसको यूनिफॉर्म तरीके से, तो पहला हो गया। सेकंड पॉइंट किया कि अगर ये सॉइल में सीड को हम डाल देते थे इस मेथड से, सीड ड्रिल मेथड से, तो क्या होता था कि उस बीज को वापस से कवर नहीं किया जाता था, क्योंकि इसका काम तो सिर्फ लगाना था, ज़मीन में डालना था, सीड को कवर करने का काम नहीं था। तो जो दूसरे एनिमल्स थे या कोई बर्ड थे, वो क्या करते थे, ऊपर से ही उनको सीड दिख जाता था और वो सीड को वहाँ से उठा लेते थे खाने के लिए। तो जिसकी वजह से क्या होता, क्रॉप्स का नंबर जो था वो कम हो जाता था। अब थर्ड पॉइंट क्या है, सीड जो है वो इक्वल डेप्थ में, गहराई बराबर गहराई में नहीं सीड लगते थे, और ये क्या करता था, बहुत ज़्यादा टाइम और लेबर रहता था। तो ये सारे क्या हैं इसके डिसएडवांटेजेस हैं। फिर क्या आया, मॉडर्न सीड ड्रिल मेथड आया। इसमें क्या होता है, इसमें प्रॉपर सीडिंग रेट होता है, डेप्थ भी एकदम बराबर होती है, डिस्टेंस भी बराबर होता है, और ये इंश्योर करता है, क्या ये ध्यान रखता है कि सीड लगाने के बाद क्या हो, सॉइल जो है वापस से कवर भी हो जाए। और क्या है, ये टाइम और लेबर भी बहुत बचाता है। जहाँ पर वहाँ पर 4-5 दिन लगते थे, वहाँ पर ये 2 दिन में ही कर देता है। जहाँ 4-5 लोग लगते थे, वहाँ पर ये एक या 2 लोग में ही काम हो जाता है। अब थर्ड स्टेप है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर क्या होता है, मैन्योर है एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये नेचुरल मैन्योर जो होता है वो नेचुरली होता है। फर्टिलाइजर्स जो है केमिकल है, सिंथेटिक है, इनऑर्गेनिक, कुछ भी बोल सकते हैं। अब मैन्योर जो है वो ह्यूमस में ज़्यादा होता है, लेकिन फर्टिलाइज़र जो है एक पर्टिकुलर, जो भी हमें न्यूट्रिएंट चाहिए, अगर मान लो पोटाशियम चाहिए, तो फर्टिलाइज़र जो है सिर्फ और सिर्फ फर्टिलाइज़र्स का भी हो सकता है, लेकिन मैन्योर में ऐसा नहीं होता। मैन्योर्स में ज़्यादातर ह्यूमस ज़्यादा होता है। अब और क्या है, मैन्योर जो है वो हम लोग किससे बना होता है, डोमेस्टिक वेस्ट से, लेकिन फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो केमिकल से बिल्कुल बने हुए हैं। मैन्योर को बनने में ज़्यादा टाइम लगता है, फर्टिलाइज़र्स जो है केमिकली थोड़ा जल्दी बन जाते हैं। अब एप्लीकेशन क्या है, कहाँ हम यूज़ करते हैं इसका मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स का? प्लांट, हमें मालूम है कि प्लांट्स को अलग अलग क्या चाहिए, उनको भी न्यूट्रिएंट चाहिए अच्छे से ग्रो करने के लिए। तो प्लांट्स को भी नाइट्रोजन चाहिए, फॉस्फोरस चाहिए, पोटाशियम चाहिए, ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सके। एक चीज़ और, क्या रिपीटेड कल्टीवेशन रिमूव सॉइल न्यूट्रिएंट। अगर आप एक ही क्रॉप एक ही जगह पे बार बार खेती करे जा रहे हो, बार बार क्रॉप्स लगाए जा रहे हो, तो उसमें से सारे न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाएंगे। तो उसको वापस से लाने के लिए क्या होता है, हमें रिप्लेनिश मतलब वापस से लाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें उसमें मैन्योर या कोई केमिकल फर्टिलाइजर्स को ऐड करना पड़ता है, ताकि जो न्यूट्रिएंट्स पहली वाली क्रॉप ने ख़त्म किया हो उसको वापस से रिकवर किया जा सके। अब ये डिफरेंस है बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर क्या है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, और क्या है, वेजिटेबल और एनिमल वेस्ट से बना होता है। ये हम घर पे भी बना सकते हैं। इसमें न्यूट्रिएंट लेस होता है, थोड़ा सा लेस होता है। ये सॉइल को हार्म नहीं करता और इसका रिजल्ट भी थोड़ा स्लो आता है। लेकिन फर्टिलाइजर्स जो है केमिकल से बना है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से है, ये फैक्ट्रीज़ में प्रिपेयर होता है। इसमें न्यूट्रिएंट जो है स्पेसिफिक होता है, जो चाहिए वही मिलेगा। इसका रिजल्ट क्विक आता है, और ये सॉइल के टेक्सचर को भी चेंज कर देता है। कौन? फर्टिलाइजर्स। अब एडवांटेजेस क्या है, फर्टिलाइजर्स के कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस तो सबसे पहला एडवांटेजेस ये है कि मिट्टी में जल्दी से डिज़ोल्व हो जाता है, फास्ट डिज़ोल्व हो जाता है। प्लांट जो है अब्जॉर्ब जल्दी कर लेते हैं और इसका रिजल्ट भी जल्दी आ जाता है। ये न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होता है, जो हमें चाहिए वही वाला न्यूट्रिएंट, अगर पोटाशियम चाहिए, फॉस्फोरस चाहिए, तो जो चाहिए उस वाले का फर्टिलाइजर्स मिल जाता है। और ये कॉम्पैक्ट मतलब थोड़ा सा होता है, इकट्ठा सा। डिसएडवांटेजेस क्या है कि ये सॉइल और वाटर बॉडीज़ को पोल्यूट कर देते हैं, क्योंकि केमिकल से मिलके बना है, और अगर बारिश वगैरह से और सॉइल में जाएगा तो कहीं ना कहीं सॉइल पोल्यूशन वगैरह या वाटर पोल्यूशन वगैरह होगा ही होगा। तो ये डिसएडवांटेजेस हैं। प्लस ये सॉइल के क्या बोलते हैं, टेक्सचर को चेंज कर देता है, सॉइल को बहुत एसिडिक और बेसिक बना देता है। इस सॉइल के अंदर क्या होता है, जो भी ऑर्गेनिज्म अगर कोई रह रहा है तो उनको किल कर देता है, सॉइल की पोरोसिटी को कम कर देता है, फूड चेन पे अफेक्ट करता है, और ह्यूमन हेल्थ पे भी अफेक्ट करते हैं फर्टिलाइज़र्स। नेक्स्ट, अब मैन्योर के, अब मैंने इतना सारा फर्टिलाइज़र का डिसएडवांटेजेस बता दिया, और तो मैन्योर के भी बताने पड़ेंगे। मैन्योर क्या है, मैन्योर का एडवांटेजेस क्या है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसी भी सॉइल की बढ़ा देता है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या, पानी को कैच करने की ताकत को कौन बढ़ाता है, मैन्योर को बढ़ाता है। फर्टिलाइजर्स तो कम कर देते हैं। इम्प्रूव करता है टेक्सचर ऑफ अ सॉइल, सॉइल का टेक्सचर अच्छा कर देता है।
फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करवाता है। इंक्रीज एरिएशन एंड पर्कुलेशन, पानी को अच्छा सा रखने के लिए भी मैन्योर का हेल्प करता है। और ये ह्यूमस ऐड करता है सॉइल में। अब नेक्स्ट है रीप्लेनिशिंग ऑफ सॉइल। रीप्लेनिशिंग ऑफ सॉइल में क्या है, जब आप क्या करो, बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस जिसमें आप सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को वापस से लेके आ रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं रीप्लेनिश द सॉइल न्यूट्रिएंट्स को। अब चाहे वो फील्ड फैलो से हो, क्रॉप रोटेशन करने की वजह से हो, मल्टीपल क्रॉपिंग करके कर सकते हैं, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स को ऐड करवा के, इन सब से हम लोग क्या करते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स कम हो गए हैं उनको हम वापस लेके आते हैं। अब जैसे देखिए मल्टीपल क्रॉपिंग, मतलब कि एक साइड हमने कुछ और लगा दिया, दूसरी साइड कुछ और लगा दिया, फिर हमने फर्स्ट वाली क्रॉप लगा दी। अब जैसे मान लें मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होती है, एक साइड हमने कुकुम्बर लगाया, फिर दूसरी साइड हमने कुछ और लगा दिया, फिर हमने तीसरी रो में क्या कर दिया, फिर से कुकुम्बर लगा दिया, फिर अलग। तो इन सब को बोलते हैं हम मल्टीपल क्रॉपिंग। क्रॉप रोटेशन मतलब कि जो भी जिस लैंड पे हमने इस बार अगर राइस लगाया है, तो हम अगले साल जो होगा या उससे नेक्स्ट ईयर में उसी जगह पे हम लोग को वो वाली क्रॉप ना लगा के हम कोई दूसरी क्रॉप लगाएंगे। तो ऐसे ऐसे करके चेंज होता रहता है। मैन्योर फर्टिलाइजर्स पता ही है। इरिगेशन नेक्स्ट है। इरिगेशन का मतलब क्या होता है, एक रेगुलर इंटरवल के बाद हम कहीं पर पानी सप्लाई करवाना, ये क्या कहलाता है, इरिगेशन कहलाता है। ट्रेडिशनल मेथड्स क्या होता है कि मोट यूज़ करते थे, जिसको हम पुली सिस्टम भी बोलते हैं, जिसमें एक इंसान को खींचना पड़ता था। नेक्स्ट जो था वो राहत था, जिसको हम लीवर सिस्टम बोलते थे। इसमें कोई एनिमल जो था वो राउंड राउंड घूमता था और वहाँ पर से पानी भी बाल्टी में बकेट में भर के निकलता था। ढेकली था, ढेकली में भी क्या करते थे, यहाँ पर एक लोड रख देंगे जिसकी वजह से बाल्टी जो है वो कुएं से ऊपर आ जाती थी, और फिर क्या करते थे, इंसान इसको क्या करते थे, बाल्टी से बाहर को पोर कर देते। ये सारे क्या थे, ट्रेडिशनल मेथड। लेकिन अब मॉडर्न मेथड्स आ गए इरिगेशन के। पहला क्या है, स्प्रिंकल सिस्टम। स्प्रिंकल सिस्टम में क्या होता है, ऐसे कुछ पाइप की तरह लगेगा और ये करेगा, स्प्रे करता रहेगा, और ये ऐसा लगता है कि रेन जैसा, बारिश जैसा लगता है। और ये क्या करता है, डिवाइस यूज टू इरीगेट एग्रीकल्चर क्रॉप्स। ये सारे कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं हम, लैंडस्केप में, लॉन में, ऐसे एरियाज़ में यूज़ करते हैं। और क्या करते हैं, कूलिंग के लिए यूज़ करता है। इसमें क्या होता है, पाइप के द्वारा इनमें प्रेशर पानी का बनाया जाता है, और आगे ऊपर माउथ की तरफ नोजल्स होंगी जो कि राउंड राउंड घूमती रहेंगी, और ये स्प्रे जैसा करता रहेगा जैसे कि बारिश हो रही है। दूसरा मॉडर्न मेथड है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन में क्या हो, बिल्कुल बूंद बूंद पानी जाएगा। ये बेस्ट टेक्निक है किसके लिए, वाटर फ्रूटिंग प्लांट्स के लिए, जो कि गार्डन एंड ट्रीज में होता है। ये पानी को बचाने के लिए बेस्ट टेक्निक है कौन, ड्रिप इरिगेशन। इसमें क्या होता है, बहुत सारे नेटवर्क पाइप्स के जो हैं वो किसी भी प्लांट के बेस पे रहेंगे, और वहाँ पर से धीरे धीरे करके पानी निकलता रहेगा। वीडिंग क्या है, जब हम किसी भी अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव करना अपनी क्रॉप से, वो क्या कहलाता है, वीडिंग कहलाता है। अब ये हम चाहे खुरपी से कर सकते हैं, ये मैनुअली है, सीड ड्रिल से करवा सकते हैं, मशीन से करवा सकते हैं, चाहे हम केमिकल्स का यूज़ करते हैं, हम केमिकल का भी यूज़ करके हम वीडिंग कर सकते हैं। अब इसको हम बोलते हैं, ऐसा केमिकल जो कि यूज़ करते हैं इसको हम बोलते हैं वीडीसाइड। वीडीसाइड एक ऐसा केमिकल है जिसको हम क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं अपने क्रॉप्स पे, ताकि जो है वीड ना हो। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ वीडिंग। हम वीडिंग के मेथड्स क्या हैं, वीड को रिमूव करना क्या कहलाता है, वीडिंग कहलाता है। अगर हम फिजिकल मेथड यूज़ कर रहे हैं जैसे कि हैंड, मैकेनिकल मेथड क्या होगा, खुरपी, केमिकल मेथड होगा वीडीसाइड, बायोलॉजिकल मेथड होगा कि हमने कोई पेस्ट यूजिंग इंसेक्ट, ऐसा इंसेक्ट डाला उसके ऊपर जो कि जो भी हमारे प्लांट पे या क्रॉप पे कीड़े लगे हैं उसको खा जाता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल मेथड। हैंड से मतलब यहाँ पर देखो हाथों से निकाल रहा है, खुरपी से यहाँ पर खुरपी को, वीडीसाइड केमिकल्स के जरिए। बायोलॉजिकल कंट्रोल में क्या है कि हम किसी इसको बीटल को डाल दिया कि वो छोटे एनिमल को खा सकें। पेस्ट कंट्रोल क्या है, किसी भी पेस्ट आर द ऑर्गेनिज्म, एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि हमारी क्रॉप्स को या बेकार करते हैं, या कहीं हमने क्रॉप को रख दिए, अपनी स्टोर कर दिए हैं ग्रेन्स को, तब लग सकते हैं पेस्ट। तो उसके लिए बचाने के लिए हम कुछ केमिकल का यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं पेस्टिसाइड, या कोई भी बायोलॉजिकल मीन्स जो कि उस पहले वाले पेस्ट को खाता हो। नेक्स्ट क्रॉप इम्प्रूवमेंट। क्रॉप इम्प्रूवमेंट के क्या है, फूड प्रोडक्शन को और भी अच्छे से बढ़ाना ताकि हम हाई यील्ड क्रॉप्स को ले सकें। ये क्या कहला, ये कैसे करते हैं हम, हाइब्रिडाइजेशन के मेथड से। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, जब किसी दो क्रॉप्स को मिक्स करके एक नया क्रॉप बनाया जाता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन।
हार्वेस्टिंग आ गया है। हार्वेस्टिंग में क्या है, जब कोई अब मिच्योर क्रॉप हो जाए, अब एक पूरी क्रॉप पक गई है अब अच्छे से, अब क्या समय आएगा अब उसको काटने का, तो द कटिंग ऑफ अ मिच्योर क्रॉप वो क्या कहलाता है, हार्वेस्टिंग कहलाता है। अब ये मैनुअल हार्वेस्टिंग होगी। मैनुअल हार्वेस्टिंग ये डिवाइस है, इसको हम बोलते हैं सिक्कल। तो सिक्कल से क्या होंगे, ये वुडन पार्ट में क्या करते हैं, वुडन पार्ट ये वाला पार्ट जो है वो पकड़ के रखते हैं, और ऊपर ये राउंडेड वाला जो कर्व्ड है, इससे हम लोग क्या करते हैं, क्रॉप्स को काटते हैं। तो ये मैनुअल हो गया, ये मैनुअल हो गया। मगर और हम लोग क्या करते हैं, मशीन्स भी यूज़ करने लगे हैं जिसका नाम है हार्वेस्टर। ये क्या करता है, काटते भी जाता है, और ये क्या करेगा, हार्वेस्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट अब हो गया, क्योंकि ये क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग भी करता है, साथ साथ उसको स्टोर भी करता जाता है। और उनको मतलब स्टोर करना इन द सेंस कि उनको अलग अलग करा जाता है, जो हमें चाहिए और जो हमें नहीं चाहिए उसमें अलग अलग पार्ट्स में ये हार्वेस्टर जो है काम करते हैं। थ्रेशिंग में क्या है, जब हम ग्रेन्स को उसके डंडियों से, स्टॉक मतलब स्टिक, उसके ग्रेन्स को उसके स्टॉक से निकाल रहे तो वो क्या कहलाएगा, थ्रेशिंग कहलाएगा। ये होता है मैनुअल थ्रेशिंग होता है, बाय मशीन से कर सकते हैं या कंबाइन थ्रेशर से कर सकते हैं। मैनुअल थ्रेशिंग में जब कोई इंसान अपने आप से कर रहा है, थ्रेशिंग मशीन भी आती है उससे भी कर सकते हैं, और कंबाइन थ्रेशर भी होता है। अब विनोइंग क्या है, विनोइंग क्या है, जब हम किसी भी ऐसा प्रोसेस जिसमें हम चाफ ग्रेन को क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं उसके चाफ से बाय यूजिंग विंड, ये क्या कहलाता है, विनोइंग करा। ट्रेडिशनल मेथड ये है कि कोई बाहर हवा आएगी, इधर से हवा आएगी और ये क्या करेगा, जो भी भारी सामान होगा वो नीचे चला जाएगा, जो हल्का होगा वो आगे आगे इधर को उड़ जाएगा। लेकिन मॉडर्न मेथड क्या है कि ये मशीन्स के द्वारा होने लग गया है। अब हमने उसको अलग भी कर लिया, कटाई भी कर ली, छांट भी लिया, अब क्या लास्ट आया हमारे पास, स्टोरेज। स्टोरेज में अगर हमें कहीं थोड़ा सा छोटे क्वांटिटी में करना है तो हम जूट बैग में स्टोर कर सकते हैं या मेटालिक बिन में यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमें बहुत सारा अनाज को स्टोर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिलोज का यूज़ करना पड़ेगा, या ग्रेनरीज। ग्रेनरीज एक ऐसा जगह है जो कि किसी भी ग्रेन को स्टोर रख करने के लिए बनाया गया है। वहाँ पर कोई भी पेस्ट नहीं लगेगा, कोई एनिमल नहीं आएगा, कुछ भी नहीं होगा, वो एकदम सेफ रहेगा ग्रैनरीज में। अब स्टोर करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या होगा, सीजनल फूड को पूरे साल पहुंचाना, ये इसलिए हमें जो है वो स्टोर करके रखना है, ताकि जो है हर सीज़न में 12 महीने में हम 12 तरीके की सब्जियों को या कोई भी ग्रेन्स को पहुंचा सकें। अब क्या होगा, फूड मटेरियल को लॉन्गर टाइम के लिए, लॉन्गर पीरियड को डिस्ट्रीब्यूट कर सके, इसलिए हमें स्टोर करने की ज़रूरत है। अब पेरिशेबल फूड्स मटेरियल्स को लॉन्गर पीरियड के लिए बचा सके, इसलिए भी ज़रूरत है। और फूड मटेरियल्स को जहाँ पर अभी भी अनाज नहीं होता वहाँ पर तक पहुँचाना के लिए हमें ग्रेन को स्टोर करना पड़ता है। या फिर इमरजेंसी कभी ऐसा हो कि कुछ दिक्कत हो गई तो उसके लिए जो भी स्टोर फूड हो है उनको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो इसीलिए ज़रूरत है। बफर स्टॉक में क्या होता है, ये फूड स्टॉक है जिसको हम क्या कहते हैं, इमरजेंसी के टाइम पे स्टोर करते हैं। जैसे आपने कोविड के टाइम पे देखा होगा कि जितना भी राशन जो आ रहा था वो कहाँ से आ रहा था, इन्हीं ग्रेनरी से जो स्टोर करके रखा था उससे आ रहा था। अब एनिमल हस्बेंड्री क्या है, एनिमल हस्बेंड्री क्या है, जब हम किसी एनिमल को पालते हैं क्या करने के लिए, और उसके लाइवली स्टॉक को एक लार्ज स्केल पे ले जाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, तो वो क्या कहलाता है, एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल को पालना अपने बेनिफिट के लिए, तो वो क्या कहलाता है, एनिमल हस्बेंड्री। अब ये अलग अलग तरीके की होती है, अलग अलग काम होता है, पहले फीडिंग करना, वीडिंग करना, फिर ब्रीडिंग करवाना और फिर हीडिंग करवाना। अब ये सारे मेथड्स हैं। इसमें क्या होता है, बहुत सारे एनिमल्स को एक साथ पालते हैं, उनको ध्यान रखते हैं, और अगर हम काऊ को कर रहे हैं, काऊ को ब्रीड कर मतलब काऊ को अपने रख रहे हैं, पाल रहे हैं, तो क्या करेंगे, मुझसे मिल्क मिलेगा। तो इन सब चीज़ों के लिए, अपने बेनिफिट के लिए हम क्या कहते हैं, एनिमल्स को भी रेयर करा जाता है, पाला जाता है। ओके, अब लास्ट में रिव्यू है। अब रिव्यू में मुझे बताइए, रिव्यू में आपको क्या है, ये पिक्चर दी हुई है, पिक्चर दी हुई है, और इसमें आपको क्या करना है, आपको बताना है क्या, ये क्या है, विदाउट लुकिंग द आंसर्स। और मुझे क्या करना, कमेंट करके आप लोग क्या करना, बताना कि ये किस किस की पिक्चर है, ये क्या है, किस टाइप की क्रॉप है, और दूसरा ये इमेज किस चीज़ की है, और उनकी यूज़ क्या है। तो ये आप मुझे क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, और ये क्या है, नेम द इमेज एंड डिफ्रेंशिएट, इसका क्या नेम है, इनका क्या नेम है, और इनका क्या डिफरेंस है।
दोनों के बीच में आप मेरे को बताएंगे। ओके, थैंक यू सो मच। होपफुली आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगे। अगर ये बिल्कुल भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू, बाय बाय।